तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बॉम्बे डाइंग एंड एमएफजी इस शेयर के बारे में, जो कि आज यहाँ पे 17% से अप है, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हो इससे ज्यादा भी तेजी इसमें देखने को मिल रही थी, लेकिन फाइनल इसकी क्लोजिंग 17% के अप सर्किट के साथ हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पे हम किसी भी तरह का यहाँ पे स्टॉक टिप्स और कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहे। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए रहेगा। इसमें हम स्टॉक से रिलेटेड ढेर सारी रिसर्च एंड डेटा देखेंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कुछ भी कर रहा है तो खुद से सारी चीजें ट्रैक करें, खुद से सारी चीजें रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, उसके बाद ही जो करना है वो करें। तो ये क्लियर कट डिस्क्लेमर था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 25 जनवरी से आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। 25 जनवरी को मतलब स्टॉक की ओपनिंग यहाँ के आसपास हुई थी, अप्रोक्सीमेटली 146 के ऊपर हुई थी, एंड वहां से कंटिन्यूसली स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हो बढ़ते हुए। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे दिन भर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाने के बाद 154 से स्टॉक फिर से मतलब ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है, एंड लिटरली 172 के आसपास मतलब स्टॉक गया था। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी 170 के आसपास क्लोज हुआ है, और 2 पॉइंट से क्लोज हो जाता था तो आप यहाँ पे कह सकते थे कि मतलब अप्रोक्सीमेटली 18% की तेजी के आसपास आपको यहाँ पे टोटल तेजी देखने को मिलती। तो अप्रोक्सीमेटली 18% के आसपास स्टॉक आज ये तेजी में था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मतलब एक दिन का पहले का अगर डेटा देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक पहले गिर रहा था थोड़ा सा। यहाँ पे 23 को यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 156 के आसपास ओपन हुआ, और लिटरली वहां से 156 से ये स्टॉक में अच्छी खासी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 12 पॉइंट्स की यहाँ पे मतलब गिरावट हुई थी। तो उस हिसाब से कह सकते हो कि 8 से 9% की यहाँ पे कल फॉल देखने को मिल रहा था। कल ये स्टॉक 8 से 9% से नीचे गिरा हुआ था, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड इससे रिलेटेड और डिटेल्स थोड़ी सी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बाय द वे इसमें मतलब ऐसे बड़े छोटे कैंडल्स हमेशा बनते रहते हैं, तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे कि ये वाला कैंडल, ये तो आप 17% की तेजी का है, ये आप मतलब यहाँ पे देख सकते हो, ये आज का कैंडल है। उसके बाद ये वाला कैंडल भी देख सकते हो, ये भी 10% से ज्यादा का है। ये गिरावट वाला कैंडल देख सकते हो, ये 10% के आसपास रहेगा। ये वाला जो गैप अप है, ठीक है, इस लेवल से यहाँ तक वाला ये गैप अप ये रेड कैंडल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन एक्चुअली में ये प्रॉफिट में ही मतलब उस दिन था, प्लस में ही था। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला कैंडल जो कि मैं इसे गोल कर रहा हूँ, तो वो भी मतलब यहाँ पे 20% के आसपास की तेजी शायद इस दिन रही होगी। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है, तो ये चीज भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 90 के आसपास मतलब ये जून में आपको ये स्टॉक देखने को मिलता था। 90 के बाद यहाँ पे इसमें मतलब जून के बाद यहाँ पे इस पर तेजी बनी है, एंड यहाँ पे स्टॉक ने 120 के आसपास में उस टाइम हाई लगाया। बाद में फिर से मतलब अगस्त के बाद स्टॉक ने फिर से एक बार हाई लगाया, एंड अभी सेम उसी टाइप के उसी हाई को मतलब स्टॉक अभी फिर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 180 के आसपास का, 180 के थोड़ा सा नीचे का इसका हाई आपको लास्ट टाइम का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो था 1 डे के टाइम फ्रेम पर। बाय द वे जिस टाइप की कैंडल इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये एक मिड कैप या फिर स्मॉल कैप टाइप वाला स्टॉक रह सकता है। एंड बाय द वे काफी मतलब ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है यहाँ पे, अगर आप इन चार्ट्स को देखते हो तो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि कहाँ से कहाँ तक आपको डेटा देखने को मिल रहा है। तो 1999 से मुझे यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है, तो चलिए इसे कर लेते हैं कंपेयर। आप यहाँ पे देख सकते हो 1999 में इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 40 रुपीज के आसपास था। 2005, 7, 9, तो इन सालों के बीच में यहाँ पे काफी अच्छी तेजी हुई बनी थी। उस टाइम पे भी मतलब स्टॉक यहाँ पे 200 के ऊपर गया था। उसके बाद फिर से स्टॉक नीचे आया, एंड यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन चला। ये 2017 में स्टॉक ने फिर से मतलब हाई लगाया, 320 के आसपास था उस टाइम पे। तो लिटरली उस टाइम का मतलब ऑल टाइम का जो हाई है स्टॉक का, वो आपको 320 के आसपास देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर से मतलब स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हुई, तो काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। अभी भी मतलब ये हाई से अपने काफी ज्यादा नीचे गिरा हुआ है, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये 2020 वाला गिरावट रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास उस टाइम प्राइस आया था, एंड अभी 160 के आसपास प्राइस चल रहा है। बीच में एक बार थोड़ी सी गिरावट आई थी, लेकिन फिर से अभी स्टॉक ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर से एक बार डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए, यहाँ पे किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए, अभी हम यहाँ पे ये स्टॉक को इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि हम इसके फंडामेंटल्स चेक कर सके, क्योंकि ऐसी जब तेजी होती है तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स बिना कुछ देखे इसमें कूद जाते हैं। तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उनको इस फंडामेंटल्स के बारे में पता रहना चाहिए कि मतलब स्टॉक, जब भी कोई स्टॉक भागता है तो उसके फंडामेंटल्स में क्या क्या चेक करना चाहिए, क्या नहीं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके फंडामेंटल एनालिसिस, बैलेंस शीट, रिजल्ट्स एंड बिजनेस रिलेटेड चीजें हम इसमें चेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं।
तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो इस रिलेटेड यहाँ पे हम डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले इंगेज इन द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट। ओके, रियल एस्टेट डेवलपमेंट रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। पॉलिस्टर, स्टेपल, फाइबर एंड रिटेल टेक्सटाइल रिलेटेड भी ये लोग काम करते हैं। तो दो इनके सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, एक तो रियल एस्टेट रिलेटेड काम करते हैं, प्लस यहाँ पे टेक्सटाइल रिलेटेड भी ये आपको काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़े से इनके कुछ नंबर्स चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का नेम एंड बाकी सारी चीजें। 169 के आसपास प्राइस देखने को मिल रहा है, 17% की तेजी देखने को मिल रही है। 3487 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ मतलब बनने जा रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। बाय द वे मतलब जब इसका स्टॉक का प्राइस मतलब हाई रहा होगा, 200 के आगे ऊपर रहा होगा, तब शायद ये मिड कैप कंपनी रही होगी, लेकिन अभी के लिए तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। स्मॉल कैप से थोड़ी सी बड़ी कंपनी है, ठीक है, उस हिसाब से अगर कंपेयर करो तो। करंट प्राइस देख सकते हो 169 के आसपास है। 184 का आपको एक साल के अंदर का हाई देखने को मिल जाएगा, एक साल के अंदर का लो आप यहाँ पे 53 के आसपास देख सकते हो। डिविडेंड ये लोग देते नहीं, 0% का डिविडेंड देखने को मिल रहा है। क्यों नहीं देते? तो भाई प्रॉफिट ही नहीं है, आरओई यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं है, स्टॉक का पी देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि शायद कंपनी अभी लॉस में है। तो जो ऑलरेडी लॉस में है वो डिविडेंड कैसे देंगे? यहाँ पे एक सिंपल सा ये चीज बनता है। बाय द वे जो कंपनी लॉस में है उसमें 17% की तेजी कहां से आ गई, ये भी मतलब एक क्वेश्चन है। इसका आंसर नीचे कमेंट में लिख देना। फेस वैल्यू देख सकते हो 2 के आसपास इसका फेस वैल्यू चल रहा है। 1.04% के आसपास इसका आरओसी आपको देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू तो लिटरली माइनस में देखने को मिल रही है, माइनस बुक वैल्यू। तो ये इसके कितने एक्स है ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। बाय द वे बुक वैल्यू माइनस होने से क्या चीजें रहती है, अगर आपको जानना है तो हम उस रिलेटेड एक वीडियो मतलब एक नया वीडियो भी बना देंगे। तो वो भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अभी हम ऑलरेडी चार्ट्स तो हम यहाँ पे देख चुके हैं। अभी हम यहाँ पे पी रेशियो चेक करेंगे। तो 5 साल का पी रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हो। 5 सालों में यहाँ पे 2020 से पहले, अगस्त 2020 से पहले ये देख सकते हो पी का हाई जो था वो 20 to 25 के बीच में देखने को मिलता था। उसके बाद ये काफी अच्छा खासा नीचे आ गया एंड 5 से भी नीचे पी आ गया था। एंड यहाँ पे देख सकते हो फिर से मतलब ये 10 के ऊपर मतलब जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद तो कंपनी यहाँ पे माइनस में चली गई। कंपनी का मतलब नेट लॉस होने लगा, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा मैक्सिमम डेटा देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कभी प्रॉफिट कभी लॉस, इस टाइप वाली चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी आपको मतलब लॉस ही देखने को मिल रहा है। कंपनी इस टाइम में लॉस में थी, ईपीएस लॉस में था। कभी इसमें मतलब अच्छा प्रॉफिट आ जाता, ईपीएस में मतलब पी रेशियो पी अच्छा खासा बढ़ जाता। पी का हाई देख सकते हो 180 के आसपास उस टाइम पे पी का हाई था, जनवरी 2009-2012 के आसपास। लेकिन उसके बाद जो मतलब यहाँ पे अभी तो बोल सकते हो लास्ट के 3 सालों से तो कंपनी कंटिन्यूसली लॉस में ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लॉस में है यानी कि क्या, अगर ये लाइट्स आपको नीचे दिख जाए ना तो आपको समझ जाना चाहिए ये जो लाइट्स है ना ये ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईपीएस है 2 नवंबर 2021 का -21, यानी कि अर्निंग पर शेयर माइनस में है, यानी कि लॉस में आपको क्लियर कट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप 1 महीने का डेटा भी देख सकते हो, कुछ भी नहीं है। प्रोज एंड कॉन्स में थोड़ी सी बातें लिखी हुई है, चलिए पढ़ते हैं। डेबिटर डेज हैज इंप्रूव्ड, यानी कि जो पैसा मार्केट में कंपनी को आना है, कंपनी का जो पैसा मार्केट में मतलब एज ए बिजनेस देना पड़ता है, वो पैसा पहले 96 डेज में आता था, अभी ये 36 डेज में आ रहा है। तो चलिए अच्छी बात है, कंपनी में जो मतलब पैसों का ट्रांजेक्शन है वो फास्ट हो गया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। जो मतलब बिजनेस करते हैं तो उसमें से मतलब सामने वाले पार्टी से पैसा आने के लिए टाइम लगता है, वो टाइम यहाँ पे फास्ट हो चुका है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिलेटेड चीजें भी आपको देखने को मिल रही है। जो काम पहले 272 डेज में होता था वो भी 110 दिनों में हो रहा है। तो चलिए कंपनी थोड़ा सा अपनी प्रोसेस फास्ट कर रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, बिजनेस प्रोसेस फास्ट कर रही है। कंपनी लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, तो किसी तरह का लोन रिलेटेड एडजस्टमेंट होगा तो उससे रिलेटेड यहाँ पे इंटरेस्ट का आपको एडजस्टमेंट देखने को मिल सकता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। लास्ट के मतलब 5 सालों में कोर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है 0.09% से, एंड अदर इनकम भी देखने को मिल रहा है 115 करोड़ का। यानी कि कंपनी हो सकता है कि अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेच रही हो, एसेट बेच रहे हो, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसे आए तो उसे अदर इनकम कहते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें क्या रहता है कि कंपनी ने अपना कोई प्लांट बेच दिया, कंपनी ने अपनी कोई मशीन बेच दी, कोई लैंड बेच दी, तो ये मतलब एक्चुअली देखा जाए तो एक बुरी बात रहती है, लेकिन कंपेयर करना चाहिए, ठीक है। अगर मतलब कोई लैंड ऐसी कंपनी के पास पड़ी है जिसका उन्हें अभी कोई यूज नहीं है, वो वाला बेच दिया तो अलग बात है, लेकिन कर्जा चुकाने के लिए पैसे नहीं है बोलकर अगर मतलब कंपनी कुछ प्लांट का हिस्सा बेच रही है, कुछ उनके एसेट का कुछ हिस्सा बेच रही है, तो वो मतलब कंपनी के लिए काफी बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। ये मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से 115 करोड़ का यहाँ पे अदर इनकम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पेयर कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसी सेक्टर में यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज काम करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले इसमें पेयर कंपैरिजन में ग्रासिम का नाम देखने को मिल रहा है। ग्रासिम
इंडस्ट्रीज का नाम। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप यहाँ पे देख सकते हो बॉम्बे डाइंग, यानी कि इस कंपनी का नाम आपको देखने को मिल रहा है। 1,40,000 के मार्केट कैप के साथ ग्रासिम इंडस्ट्रीज सबसे ऊपर देखने को मिल रही है। 21 के आसपास इसका पी चल रहा है, लेकिन बॉम्बे डाइंग के पी को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पी ही आपको देखने को नहीं मिल रहा। लिटरली यहाँ पे 52 करोड़ का लॉस किया है कंपनी ने, तो पी का कंपैरिजन तो इसमें बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मार्केट कैप के हिसाब से भी मतलब ठीक है, काफी इन दोनों में डिफरेंस है। तो उस हिसाब से तो मुझे तो नहीं लगता कि मतलब ज्यादा इसमें मतलब कुछ कंपेरिजन हो पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली नीचे चलते हैं। जो कंपनी लॉस में है उसका क्या ही करे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी। चलिए अभी हम यहाँ पे जो कंपनी लॉस में है ना उसके बाकी के डेटा हम ज्यादातर चेक नहीं करेंगे। ओके, बाद इंटरेस्ट रेटेड चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कंपनी यहाँ पे 15 करोड़ कमा रही है। सितंबर के 23 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 15 करोड़ था, लेकिन कंपनी को ब्याज कितना देना था, जो उनके ऊपर लोन है ना उसका इंटरेस्ट इन्हें 148 नहीं बोल सकते, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, मुझे अच्छे से आता है। 148 करोड़ 15 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें से इन्हें 148 करोड़ देना है, ठीक है। यानी कि समझ लो कि इन पर लोन ही इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इनका ज्यादातर मतलब ज्यादा क्या पूरा का पूरा प्रॉफिट देखकर भी मतलब ये लोग इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते। तो उस वजह से ये आपको यहाँ पे माइनस में देखने को मिल रहे हैं। यानी ये जो अदर इनकम देखने को मिल रहा है ना 82 करोड़, बीच में 36 करोड़ यहाँ पे माइनस कभी देखने को मिल रहा है। ये अदर इनकम यानी कि हो सकता है इन्होंने कुछ इनका एसेट बेचा हो, कंपनी का कोई प्रॉपर्टी बेचा हो, तो वहां से इन्हें इनकम आया है। कंपनी अदर इनकम में आपको एक और एग्जांपल देकर अच्छे से समझा देता हूं। अगर समझो मेरी कोई किराने की दुकान है, अभी किराने की दुकान में मैं जो कुछ रिटेल प्रोडक्ट्स बेचता हूँ वहां से मेरा मेन इनकम आता है, ठीक है, वो मेरा मेन इनकम हो गया, वहां से मेरा मेन प्रॉफिट जनरेट होगा। लेकिन अगर मेरे दुकान में कोई एक टेबल है जिसके ऊपर मैं सामान रखता हूँ, वो अगर मैं टेबल बेच दूं एंड वहां से अगर मुझे 5,000 रुपीज मिलते हैं, तो वो 5,000 रुपीज मेरी अदर इनकम में रहेगी। वो मेरा मेन काम नहीं है, टेबल बेचना मेन काम नहीं है, वो तो मेरा एसेट था, लेकिन मैंने उसको बेच दिया और वहां से मतलब जो पैसा है वो आपको अदर इनकम में देखने को मिलेगा। वो मैं कब बेचूंगा, अगर मुझे कोई इंस्टेंट मतलब जरूरत पड़ेगी या फिर मतलब मुझे पैसों का बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, तो उस टाइम पे, ठीक है। तो एसेट बेचना अच्छा नहीं रहता कंपनी के मतलब इसके लिए फ्यूचर के लिए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद 15 करोड़ का प्रॉफिट है, उसमें से 148 करोड़ इन्हें मतलब ब्याज देना है, 8 करोड़ का इन्हें हफ्ता देना है, डिप्रिसिएशन देना है। तो लिटरली मतलब कह सकते हो कि बहुत ज्यादा इन पर लोन होगा, लोन की वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट इनका काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। चाहे तो ये चीज आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ये आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। नेट प्रॉफिट देख सकते हो माइनस 108 करोड़, 200 करोड़ का लॉस, 40 करोड़ का लॉस, अप्रोक्सीमेटली 101 करोड़ का लॉस, 246 करोड़ का लॉस, 52 करोड़ का लॉस। तो लॉस ही लॉस आपको यहाँ पे इस कंपनी में देखने को मिल रहा है क्वार्टरली में। काफी मतलब ये नेगेटिव चीज मुझे तो लगती है, ये नेगेटिव चीज आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट करके लिख देना। यहाँ पर पूरे साल का परफॉर्मेंस है, जो हमने ऊपर देखा वो हर एक क्वार्टर का था, यानी कि जिसमें 3 महीने रहते हैं। यहाँ पे साल का है, तो साल के इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो 536 करोड़ का इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मार्च का देख लेते हैं, 35 करोड़ का लॉस किया है कंपनी ने, ठीक है। यानी कि इनकम करने के लिए जो खर्चा किया है, इनकम से ज्यादा खर्चा है, तो नेट लॉस में आया है कंपनी। उसके बाद भी मतलब इन्हें 35 करोड़ का लॉस करने के बाद भी 523 करोड़ इन्हें देने हैं इंटरेस्ट, ठीक है, लोन के बदले में इंटरेस्ट देना है, डिप्रिसिएशन देना है 33 करोड़ का। एंड यहाँ पे भी आपको अदर इनकम देखने को मिल रहा है, तो कंपनी शायद अपने एसेट बेच रही है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ लेनी चाहिए। फिर से एक चीज चेक कर लेते हैं। मार्च 2019 में प्रॉफिट था 1230 करोड़ का, उसके बाद 469, 460, 500, 519। उससे पहले भी मतलब थोड़ा सा छोटा छोटा प्रॉफिट था। 2016-17 में फिर से लॉस में आ गए थे। तो कह सकते हो कि लास्ट के मतलब 3 कोरोना के बाद तो मतलब ये लॉस में ही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एसेट में हमें यहाँ पे ये फिक्स एसेट देखने हैं। फिक्स एसेट देख सकते हो 929 करोड़ के फिक्स एसेट थे, यानी कि कंपनी के पास पहले 929 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, जो अभी हो चुकी है सिर्फ 352 करोड़ की। तो इससे आपको समझ लेना चाहिए कि कंपनी अपनी एसेट बेच रही है, अपने लैंड बेच रही होगी, कुछ तो मतलब बेच रही होगी। चलिए यहाँ पे एक बार क्लिक ही कर लेते हैं, बोरिंग्स पर भी क्लिक कर लेते हैं। तो कंपनी के ऊपर रिजर्व तो लिटरली खत्म हो चुके हैं। कंपनी के रिजर्व 1751 करोड़ का कंपनी का रिजर्व पहले देखने को मिलता था 2012 में, जो भी हो चुका है माइनस में, माइनस 1378 करोड़ का रिजर्व। लिटरली काफी खतरनाक रिजर्व है, इतना नेगेटिव रिजर्व। उसके बाद 2296 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर। ओके, इतना तो मतलब कंपनी का प्रॉफिट भी नहीं है एक साल का, जितना इनका कर्जा है उससे मतलब कई गुना कंपनी ऑलरेडी लॉस में है, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे 2296 करोड़ का कर्जा है कंपनी के पास। देख सकते हो
हो आप, इतना ज़्यादा आपको कर्जा देखने को मिला है। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग में 1282 करोड़ का कर्जा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग को 1 साल के अंदर सेटल करना रहता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म वाला जो कर्जा है ये काफ़ी बड़ा, आपको यहाँ पे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कर्जा ही देखने को मिला है। कंपनी के ऊपर काफ़ी कर्जा है एंड प्लस कंपनी का बिजनेस भी शायद ठीक से नहीं चल रहा है, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंस करने के बाद यहाँ पे लॉस आ रहा है। यहाँ पे जितना इनकम किया है उसमें से एक्सपेंस माइनस करने के बाद प्रॉफिट आना चाहिए। तो ऐसा कैसा बिजनेस है जो कि मतलब आप लॉस में ऑपरेट कर रहे हो? मुझे तो ये ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं तो लॉस वाली चीज़ कंपनीज में पैसा नहीं लगाता। आपको क्या लगता है, आपका व्यू इस पर क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। 53.69% का पहले प्रमोटर था जो अभी हो चुके 53.58% के आसपास। एफआईएस 7% के थे जो अभी 0.97 यानी कि एफआईएस ने बेचा है। उसके बाद यहाँ पे कह सकते हो प्रमोटर्स तो ठीक है, जैसे थोड़ा सा ही लिटिल बेचा है प्रमोटर्स ने। 12% की डीआईएस थे जो अभी 1.27% है, डीआईएस ने भी बेचा है। पब्लिक 25% की थी जो अभी 44% की है। जी हाँ, जितनी कंपनी खराब होती जाएगी पब्लिक उसका मालिक बनती जाएगी। ठीक है, पब्लिक खरीद रही है यानी कि मतलब कंपनी मैक्स केसेस में खराब ही रहती है। जहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा पब्लिक होल्डिंग रहता है ना, वो कंपनीज में जाकर देखो 90% अगर किसी कंपनी में पब्लिक का होल्डिंग है ना, तो लिटरली कंपनी में मतलब ज्यादा दम नहीं रहा होगा। ओके, ये कुछ इसके प्रोमोटर्स है, चाहे तो ये नाम आप मतलब चेकआउट कर सकते हो। 25% की होल्डिंग यहाँ पे बे मैनको इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, द बॉम्बे बुमराह ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास 17% का होल्डिंग है। 4.98% का होल्डिंग यहाँ पे बेन नेविस इन्वेस्टमेंट इनके पास है। उसके बाद यहाँ पे नुस्ली नेविली वाडिया तो कुछ वाडिया, दिनेश दीना नेविली वाडिया तो कुछ वाडिया, डियाना या फिर ये जो कुछ नाम है आप पढ़ लेना। नायरा होल्डिंग्स, ओके, नायरा होल्डिंग्स लिमिटेड, तो वाडिया ग्रुप से या फिर वाडिया फैमिली से, मतलब ये कुछ यहाँ पे वाडिया मेंबर्स मतलब देखने को मिल रहे हैं, नेम्स देखने को मिल रहे हैं। ये चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। बाय द वे इन कंपनीज को या फिर इन प्रमोटर्स को आप लिंक्डइन या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो, वहां पर आपको इनके रेटेड डिटेल मिल जाएंगे। लिंक्डइन पर स्पेशली पर्संस को सर्च कर सकते हो, वहां पे आपको उनका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन एंड क्या सारी चीजें हैं, जॉब में कितना मतलब उन्हें एक्सपीरियंस है, कितना किस जॉब रोल पर है, उस रिलेटेड कंपनी में किस रोल पर है, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। एफआईडीआईज है नहीं तो मतलब देख के भी मतलब क्या करेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं। कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए है तो एक बार ये हम चेक कर लेते हैं। एक दिन का 18% है, 5 दिनों का देखोगे तो 8% की रिटर्न है, 1 महीने का रिटर्न देखोगे तो 11% है, 6 महीने की बात करोगे तो 50% का, इस ईयर के स्टार्टिंग से 9% की रिटर्न है, 1 साल में देखोगे तो 130%, 5 सालों में देखोगे तो 51%। ये रहता है मैक्स मेन यहाँ पे 1316% के रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। एक टाइम पे काफी हाई के आसपास था स्टॉक, वहां पे अगर किसी ने खरीदा होगा तो वो अभी भी लिटरली ट्रैप में ही होगा, उसका अभी भी मतलब माइनस ही आपको चीजें देखने को मिल रहा होगा। तो पॉलिस्टर रिलेटेड चीजें बनाते हैं ये रिटेल में। बॉम्बे डाइंग स्टैब्लिश, तो ये कुछ स्टैब्लिश्ड नौरोजी वाडिया, उससे ओके, वर्जिन पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर टेक्सटाइल ग्रेड पीट चिप्स एंड कुछ रिलेटेड चीजें है। मुझे रियल्टी में चेक करना है। बॉम्बे रियल्टी हैज बीन ट्रांसफॉर्मिंग एंड रिडिफाइनिंग द मुंबई स्काईलाइन विद टू मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट इन द सेंटर ऑफ मुंबई, दिस प्राइम लोकेशन बीइंग डेवलप्ड रेसिडेंस, ओके, रेसिडेंस, हॉस्पिटल, स्कूल रिलेटेड ऐसे कुछ चीजों में ये लोग काम करते हैं। पॉलिस्टर, ओके, 100% वर्जिन पॉलिस्टर रिलेटेड कुछ ये चीजें बनाते हैं। एंड केमटेक्स इंटरनेशनल, ओके, इनका शायद टाइप है किसी के साथ। रिटेल में आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो बॉम्बे डाइंग स्मॉल ऑपरेशन इंडिया स्पून कॉटन यान रिलेटेड काम करते हैं। डीप डाइड बाय हैंड बॉम्बे डाइंग हैज नाउ, ओके, तो थोड़ा सा टेक्सटाइल में और कुछ बाकी यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। वाडिया ग्रुप भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉर्पोरेट में इनके वाडिया ग्रुप लिखा है, इनके इसमें भी मतलब वाडिया ग्रुप का ही नाम है, तो ये चीजें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। डिवन विजन टू एक्सलेंस वाडिया ग्रुप है, स्केल्ड ग्रेट हाइट्स एंड कुछ चीजें लिखी हुई है वाडिया ग्रुप के बारे में। वापस चलते हैं रिटेल, ओके, यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें, मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा जो के रिटेल पॉलिस्टर, ज्यादा कुछ चीजें नहीं वैसे, मतलब इसके पर क्लिक करने के बाद कुछ ओपन होगा क्या? विजिट वेबसाइट बॉम्बे रियल्टी को अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन करूंगा तो कहाँ पे ओपन हो रहा है ये? तो बॉम्बे रियल्टी का एक अलग से वेबसाइट है, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जी हाँ, मुझे एंटर करना है, प्लीज मुझे मतलब एंटर करने दो। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, शायद ये बॉम्बे रियल्टी इन, तो ये कुछ उससे रिलेटेड चीजें हैं, जो कुछ मतलब ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उस रिलेटेड चीज है। ये उसका रेरा नंबर आप चाहे तो उसका ये चेकआउट कर सकते हो। आइलैंड सिटी सेंटर, ये शायद इनके प्रोजेक्ट का नाम है, और उस रिलेटेड आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाएंगे। लाइव वर्क एंड प्ले, ठीक है, रेसिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, और यहाँ पे मतलब एंजॉयमेंट के लिए भी चीजें देखने को मिल जाएंगी। लाइव वर्क एंड प्ले, तो वर्क में क्या है भाई एक बार दिखा दो कि ओके, छोटा सा ये, तो चलिए ठीक है, वापस आ जाते हैं वेबसाइट पर। ओके, ये आ गए हम यहाँ पे वेबसाइट पर वापस।
इन्वेस्टर्स बॉम्बे डाइंग, बॉम्बे रियल्टी, पॉलिस्टर, हेरिटेज, कॉर्पोरेट बोर्ड डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट सीनियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाडिया ही ग्रुप, आप यहाँ पे मिस्टर नुस्ली एन वाडिया चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोटर डायरेक्टर, नेक्स्ट एन वाडिया नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोटर डायरेक्टर, वी के जयरथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, के एम इलेवा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये कुछ नेम्स है, चाहे तो आप इन्हें लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो, उनसे रिलेटेड डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। ऑडिट कमेटी में कौन कौन है चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इन शॉर्ट वाडिया फैमिली यहाँ पे इस ग्रुप को चलाती है या फिर यहाँ पे इस बिजनेस में ज़्यादा देखने को मिल रही है, ये चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कमेटी, मैनेजर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर। ओके, तो ये मतलब कुछ इनका ये है पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। स्ट्रेटेजिक कमेटी एंड उसके बाद यहाँ पे ये भी चीज़ें आप चाहे तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एंड कुछ बाकी लोग है, नॉमिनेशन एंड रिक्रूटमेंट, रिम्यूनरेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी। तो ये इनके कुछ डायरेक्टर्स है। तो ठीक है, ये था थोड़ा सा इस कंपनी से रिलेटेड एनालिसिस, क्योंकि मतलब ये स्टॉक भाग रहा है तो चलिए हमने सोचा चलिए चेक कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसा है क्या नहीं। मतलब मुझे तो मैं ऐसे लॉस मेकिंग कंपनी में कभी नहीं जाऊंगा। आपको क्या लगता है, आपका क्या डिसीजन है, नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर से एक बार डिस्क्लेमर, ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एंड खुद से स्टडी करें, खुद से रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लें, उसके बाद ही आपको जो करना है वो करें। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।